राम जी चित्रकूट में निवास किए और इस समाचार हर जगह फैल गया। राम जी चित्रकूट में आए हैं, इस समाचार को सुन करके सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले राम जी के दर्शन करने के लिए कौन आए जी? सबसे पहले देवता आए। देखो ना, लिखा हुआ है, अमरनाग किन्नर ऋषिपाला चित्रकूट आए तहि काला, राम प्रणाम किन्ह सब काहू और मुदित देव लही लोचन लाहू। राम जी ने सबको प्रणाम किया। सबसे पहले देवता आए, उसके बाद ऋषि मुनि आए। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि, समाचार सुन सुन करके, उनके आने का सूचना सुन सुन करके उसके बाद मुनि लोग आए। पहले देवता आए, उसके बाद मुनि आए, उसके बाद कौन आए? बताओ जी, बताओ बताओ। यह सुधि कोल अकिरातन पाई, हर से जनु नवनिधि घर आई। उसके बाद में अंतिम में यह सुधि कोल किरात न पाई, कोल किरात ने, कोल भीलों ने जो वन में रहते हैं उन लोग आए। सबसे पहले कौन आए जी? देवता आए। उसके बाद कौन आए? मुनिगण, ऋषि मुनि, साधु संत महात्मा आए। उसके बाद कौन आए? वहां के रहने वाले कोल किरात भील वनवासी, जो कि सबसे पहले वहीं के रहने वाले, वहीं जो स्थानीय है वनवासी, जो वहीं के लोग हैं, उनको आना चाहिए। उसके बाद ऋषि मुनि को आना चाहिए, उसके बाद में देवता आना चाहिए। लेकिन जो सबसे दूर देवता है वो सबसे पहले आए, उसके बाद ऋषि मुनि आए, और जो सबसे सामने है वो बाद में जाते हैं। और देखो ना, सबसे पहले देवता आए तो देवता को राम जी ने क्या किया? दंडवत किया क्या? नहीं किया। राम प्रणाम किन्ह सब काहू, मुदित देव लहि लोचन लाहू। राम जी ने सबको प्रणाम किया। ये देवता है ना, इनको प्रणाम किया, दंडवत नहीं किया। दंडवत दंड की तरह गिर नहीं गए ना, राम जी ने देवताओं को प्रणाम किया। क्योंकि ये देवता जो है ना स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी है। राम जी जानते हैं कि इन लोग आए हैं तो ये स्वार्थ के वशीभूत होकर के आए हैं। कोई प्रेम करने के लिए थोड़े आया है, हमको सहयोग करने के लिए थोड़े आया ना जी। ये देवता तो वही हैं जो रावण की सभा में रावण को भी जय जयकार करते हैं और राम की सभा में राम को भी जय जयकार करते हैं। हाँ, जय हो करने वाले ही हैं। जो जीते उसके प्रति उन लोग समर्पित है, जो हारे उसके पक्ष में नहीं रहता। हाँ, उन लोग को डर लगता है कि कहीं रावण अगर जीत गया तो हम लोग को जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए जय हो। अब जय हो कौन? जय निशाचर की जय या देवता की जय ना, जय हो, सिर्फ जय हो। राम जी ने प्रणाम किया। राम प्रणाम कीन सबका, मुदित देव लहि बरसिस मन कह देव समाज, नाथ सनाथ है हम आज, करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। अपने दुखड़ा को रोया, अपने दुखड़ा सुनाया और राम जी का आश्वासन पाकर के वापस चले गए। उसके बाद चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी सुनी मुनि आए। साधु संत आते हैं। साधु संत आवत देख मुदित मुनि वृंदा, किन्न दंडवत रघुकुल चंदा। राम जी ने क्या किया?
ऋषि मुनियों को जो समाज में निस्वार्थ रूप से जो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को उत्थान करने का काम करते हैं, इन ऋषि मुनियों को दंडवत किया। राम जी ने साष्टांग दंडवत किया, देवताओं को प्रणाम किया, इनको दंडवत किया। और उसके बाद कौन आए हैं बताइए बताइए? उसके बाद वहां के रहने वाले स्थानीय निवासी आए। हाँ, कोल किरात जिनको बोलते हैं, यह सुध कोल किरातन पाई, हर से जन नवनी भी घर आए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। खाली हाथ नहीं आए, मिलने के लिए आए तो खाली हाथ नहीं आए। इन लोग क्या लेकर के आए हैं? ताकि कंद मूल फल भरी भरी तोड़ना, चले रंग जन लूटन सोना। हाँ जी, कितना बड़ा दिल है। आप सोचो, देवताओं को अपने स्वार्थ की चिंता थी कि रावण कैसे मरे, मुनियों की अपनी चिंता थी कि भगवान मिल गए, तप के फल प्राप्त हो गया। लेकिन इन जंगल में रहने वाले वनवासियों के मन में कैसा भाव है? इन लोग राम जी की चिंता कर रहे थे कि राम जी कुछ खाए पिए हैं कि नहीं, जंगल में है, उनको ले जाना चाहिए, अपनी तरफ से कुछ भेंट करना चाहिए। कंद मूल फल लेकर के गए हैं, कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। मानो कंगाल भिखारी सोना लूटने के लिए गया हूं। तीन महजिन देखे दो भ्राता, अपर तिनहि पूछहि मत। सब जोहार करके और लौटते हैं और सब कहते हैं, क्या कहा उन्होंने? अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाए, भाग्य हमारे आगमन राउर कौशल राय। उन्होंने कहा अब हम नाथ सनाथ सब, हम लोग अभी तक अनाथ थे, जंगल में हम लोग को सहयोग करने वाला, हम लोग के पीठ थपथपाने वाला कोई नहीं था, बिना नाथ के बिना स्वामी के थे। अब आप आ गए, हम लोग सनाथ हो गए, अच्छा किया आपने। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाए, आपके चरण कमलों को देख करके हम लोग अब प्रसन्न हो गए। भाग हमारे आगमन राउर कौशलराज, हे कौशलराज राम जी, हमारे भाग्य से आप आए, हमारा भाग्य में था, इसलिए आप अयोध्या से भाग भाग करके और जंगल में चले आए। हमारे किस्मत में लिखा हुआ था कि आप हमसे मिलेंगे। और उन लोग कहते हैं राम जी अब हम लोग के साथ में आप रहेंगे और बहुत दिनों तक रहेंगे। राम जी यहाँ की सारी नदियां हम लोग को देखी हुई है, कहाँ गहरी नदी है, कहाँ कम पानी है, कहीं ज्यादा है, सब कुछ हम लोग देखे हैं। यहाँ के वन पेड़ सब कुछ देखे हैं। आपको भी ले जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। हम लोग यहाँ के स्थानीय से परिचित हैं। देखो ना कैसे कहते हैं, हम सब भांति करब सेवकाई करी के हरि अहि बाढ़ भराई, हम सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। यहाँ सिंह, यहाँ हाथी आते हैं, आपको बाल बांका नहीं उखाड़ पाएंगे राम जी। कैसे लोग कह रहे हैं, वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाए, वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक में। ओ परमात्मा, वेद के
वेद वचन मुनि मन अगमम। वेद भी जिनका गान करते करते थक जाता है वो भी नहीं पार पाता है। और मुनि मन अगमम, मुनियों के मन को भी अगम, जो मुनि भी प्राप्त नहीं कर पाते, उनको ये कोलभील क्या कह रहे हैं जी? क्या कह रहे हैं बताइए? उनको कह रहे हैं वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। जब ऐसे कह रहे हैं तो राम जी कैसे सुन रहे हैं? जैसे बालक, छोटा बच्चा पिताजी को, अपने माँ और पिता को कहता है, पिताजी हम जब बड़े होंगे ना तो बहुत बड़ा आलीशान मकान बनाएंगे। छोटा सा बालक है, पिताजी को कहता है, पिताजी माँ मैं बड़ा होऊंगा ना तो आपके लिए मैं सोने का हार खरीद के ला दूंगा। छोटा बच्चा, मैं बड़ा होऊंगा ना तो आपके लिए सारी सुख सुविधाएं उपस्थित कर दूंगा। बच्चा ऐसा कहता है, माँ पिता बड़ा खुश होते हैं कि मेरा बच्चा कितना अच्छा है। कहते हैं बच्चे ना कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बहुत ढेर पैसे कमाऊंगा। पिताजी खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार से सेम वही वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। जैसे बालक के वचन को माँ पिता सुनते हैं, उसी प्रकार से इन जंगल में रहने वाले हम सब लोगों के वचन को राम जी सुन रहे हैं। हम सब शहरों से तो नहीं है, हम सब भी तो वही जंगल से आए हैं। हमारे वचन सुन रहे हैं और हमारे लिए ही राम जी का अवतार हुआ था और हम लोगों ने ही राम जी का सहयोग किया है और हम लोग ही कर सकते हैं। ये काम कोई और नहीं कर सकता है। कोई शहरवासी से सहयोग लिया क्या राम जी ने रावण को मारने के लिए? कोई बड़े बड़े नगर से फौज आए थे क्या सहयोग करने के लिए? नहीं, वही जंगल में रहने वाले ना समझ कहे जाने वाले बानर और भालू को साथ में राम जी ने लिया, कोल भीलों को साथ में लिया और उन्हीं का संगठन इकट्ठा किया और उन्हीं के माध्यम से रावण को मारा है। बड़े बड़े लोगों के लिए नहीं, हम ही लोग थे, कोई दूसरा कोई नहीं था। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। और ये काम हम लोग कर सकते हैं। राम जी सुन रहे हैं। प्यारा है, प्रेम प्यारा है। प्रेम प्यारा नहीं लिखा, केवल प्रेम प्यारा। हाँ, राम जी के दरबार में चले जाओ और 1.25 मन लड्डू चढ़ा दो, पेड़ा चढ़ा दो, मिठाई चढ़ा दो, उनके लिए वस्त्र ले जा दो ना, उनको तो प्रेम प्यारा है। राम जी को प्रेम करो, बस वही प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। तो वनवासियों ने राम जी को प्रेम किया। बड़े बड़े लोग जो मंदिर में जाते हैं तो उन लोग भगवान को दे करके और लेने के लिए जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। एक भिखारी तो मंदिर के बाहर में बैठे रहते हैं, जो बड़े भिखारी होते हैं अंदर जाते हैं मांगने के लिए। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। लेकिन राम जी किस दशा में है इसको उन लोग नहीं पूछता।
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण। हाँ, राम जी के दुख सुख की चिंता तो वनवासी ही करता है, और कौन करेगा। वास्तव में भक्त तो वही है, सच्चा प्रेम तो वही करता है। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। मंदिर है, जन्मभूमि में बाबर के नाम से जो बाबरी मस्जिद जो बनाया गया था, मस्जिद को तोड़ा था, तो उस समय जम्मू और कश्मीर के जो शहर का इलाका है, शहर क्षेत्र में मुसलमान राम जी को गंदी गंदी गालियां देते हुए और जा रहे थे। बड़े बड़े जो सोनार थे, बड़े बड़े जो व्यवसाय थे, सब अपने दुकान के शटर बंद करके और घरों में घुस रहे थे। कोई खिड़की से देख रहा था, लेकिन उनका प्रतिकार कोई नहीं कर रहा था। एक व्यक्ति एकल अभियान का, जो एकल अभियान से जुड़ा हुआ था, उस व्यक्ति ने देखा कि इन लोग हमारे राम जी को, हमारे इष्ट देव को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, इनको रोकना चाहिए। और आगे गया है, और वो लोहार के बस्ती, लोहा का काम करने वाले जो लोग थे, उनके पास में जाकर के कहा कि ऐसे ऐसे लोग हमारे राम जी को गाली दे रहे हैं। उन लोगों ने साथ मिल करके, और जो उनके पास लाठी डंडे जो भी था, निकल करके और निकल पड़े और उन लोगों को मार करके भगा दिया। लेकिन बड़े लोग क्या कर रहे थे? सब छुप जा रहे थे। बड़े लोगों को यही काम है, असली काम तो वनवासी करता है। बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। हाँ जी, तो इसलिए राम जी इनको गले से लगाते हैं, इसलिए राम जी इनको गले से लगाते हैं, इनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। छोटे से छोटे व्यक्ति की बातों को जो ध्यान से सुने, वही बड़ा बन सकता है। राम जी ने सबको इकट्ठा किया। बोल श्री रामचंद्र भगवान की। हाँ जी, राम जी भगवान बन गए, हम ही लोगों ने उनको भगवान बनाया है। और चित्रकूट में कि राम जी मेरे यहाँ निवास कर रहे हैं, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई, बिना परिश्रम के हमने बढ़ाई पा लिया है। बिना परिश्रम के कुछ मिल जाए तो कितना आनंद होता है। इस प्रकार से बहुत दिन व्यतीत किए, से वही लखन करम मंडपानी, जाय नसील स्नेह बखानी, सियमन राम चरण अनुरागा, अवध सहस सम वन प्रिय लागा। सीता जी का मन राम जी के चरणों में अनुरक्त है, इसलिए वन अयोध्या से भी अच्छा लगता है। से वही लखन करम मन बानी, जाय नसील स्नेह मन, जाय नसील स्नेह बखानी। लक्ष्मण जी अपने कर्म मन वाणी से राम सीता की सेवा करते हैं। उनका सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। जब जब राम अवध सुधि करहि बारी बिलोचन, तब तब बारी बिलोचन मारे, तब तब उनके आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन देखते हैं कि मेरे साथ भाई है, मेरे साथ मेरी पत्नी है, इसलिए आंसू को छुपा लेते हैं। और यही विधि प्रभु वन बसहि सुखारी, खड्ग मृग सुर तापस हितकारी। इस प्रकार वहां निवास करते हैं। मंत्री हैं, ये मंत्री जो गंगा के सामने जो खड़े थे, राम जी ने जिनको बरबस राम सुमंत पठाए, राम जी ने जो भेजा था जबरदस्ती, वो यहां से वापिस नहीं गया है, वापिस जाना नहीं चाहता। वो सोचता है कि आगे से जो निषाद राज गए हैं वो सूचना सुनाएंगे, शायद राम जी लौट आए, और मैं कौन सा मुंह लेकर के अयोध्या में जाऊंगा। लोग जब मैं जाऊं तो सारे लोगों जो सुखी हैं, अभी तक जो जीवित हैं, उन लोग प्राण त्याग देंगे, मैं क्या कहूंगा। ऐसा अब सोच कर रहे हैं, और इधर निषाद राज आए हैं।
मंत्री सुमंत को जबरदस्ती उन्होंने बैठाया है, 4 लोगों को साथ में दिया है और अयोध्या के लिए कहा कि आप जाइए। अयोध्या आने लगते हैं सुमंत जी। सुमंत जी ने सोचा कि यदि मैं दीन के जाऊंगा तो सब लोग दौड़े हुए आएंगे, सब दिख जाएंगे, मैं दिख जाऊंगा। इसलिए रात्रि शाम के समय में उन्होंने प्लान बनाया और शाम के समय में आने का निश्चय किया। सुमंत जी शाम को धीरे धीरे, कोई देख न ले, कोई पहचान न ले, ऐसे सुमंत जी आए हैं और आकर के कौशल्या अम्बा के महल में गए। लोगों ने कौशल्या अम्बा के महल में ले गया। कौशल्या अम्बा पूछती है कि सुमंत, राम जी कहाँ हैं? बात तो पूरा फैल गया, सबकी जानकारी में आ गया कि राम जी वापस नहीं लौटे, सुमंत अकेले रथ को लेकर के लौटे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सुमंत अयोध्या में आए, बात चारों ओर फैल गई। सभी लोग रथ में आकर के रथ को खाली पाए हैं। अब सुमंत जहां कौशल्या मां थी, जहां दशरथ जी थे, वहां गए। दशरथ जी को लगा कि सुमंत जी राम जी को लौटा करके ले लाए होंगे। दशरथ जी बार बार पूछ रहे हैं, सुमंत जी समझा रहे हैं क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे गए, कैसे कैसे उन्होंने तमसा तीर में निवास किया, गुहराज ने कितना सेवा किया, निषाद राज ने कैसे वहां से पार किए गंगा नदी को, सब कुछ सुनाया। तो राजा दशरथ जी निराश हो गए। राजा दशरथ जी ने कहा कि सुमंत, मेरे को वहीं पहुंचाओ, क्योंकि अब मेरे प्राण नहीं रहना चाहते। सुमंत जी बार बार समझाते हैं कि प्रभु, आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं, आप समझदार हैं, आप धीर पुरुष हैं, आप समझते हैं कि दुख किसी ने आप बात नहीं खाई वहां से काले में क्या आप बात एक अभी आने से पहले मैं हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होहि गोसाई, अपर बस राति दिवस की नाई। प्रभु आप धैर्यवान हैं, धीरज धारण कीजिए। आप साधुओं के सभा का सेवन किया है, आप सत्संग किए हैं, आप तो जानते हैं कि जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्मना और मरण, सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई। हाँ, काल कर्म बस हो ही गोसाई, बर बस रात दिवस की नाई। काल और कर्म के अधीन है, ये होता ही है, ये
होता ही है। काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। आप लाख सोचो कि दिन ही रहे, लेकिन रात्रि होगी। आप लाख सोचो कि रात के बाद दिन नहीं हो, दिन तो होगा। आप लाख सोचो कि बस सुख ही सुख मिले, लेकिन ये सुख रहने वाला नहीं है, दुख आएगा। आप लाख सोचो कि दुख ही दुख रहे, सुख मिलने वाला है। तो जन्म मरण, निश्चित रूप से जन्मना भी है और निश्चित रूप से मरना भी है। जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ सब होते रहता है। बरबस रात दिवस की नाई, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाए। जो जड़ व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, सुख में हर्षित होता है और दुख में रोने लगता है, बिलखने लगता है। लेकिन धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। हे नाथ, आप धैर्य धारण कीजिए, सुमंत जी समझा रहे हैं। आइए अपनी वाणी को यहीं विराम, समय अधिक हो चुका है। दो बार प्रभु के नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम